हाँ जी, राजस्थान की भाषा एवं सुनिए। सुनिए, अगर राजस्थानी साहित्य की हम बात करें तो राजस्थानी साहित्य को कई दृष्टिकोणों से आपके देखने को मिलता है। हम जिस पहले आपके कुछ करेंगे राजस्थानी साहित्य की पुस्तकें। सुनो, राजस्थानी साहित्य की पुस्तकों के बाद आपके राजस्थानी साहित्य का करेंगे डिवीजन। ठीक है, कि वीर गाथा काल कौन सा है, भक्ति काल कौन सा है, उसमें क्या करेंगे इनका डिवीजन करने के पश्चात जो साहित्य की पुस्तकें हम करेंगे उनको आपके डिवीजन के हिसाब से अलग अलग कालक्रम में आपके उनको समाहित करेंगे। ठीक है, और एक आपके फारसी साहित्य है। फारसी साहित्य की कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जिनसे राजस्थान के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। उन आपके पुस्तकों की भी आपके यहां पर चर्चा आपसे करेंगे। तो सुनिए, राजस्थान से संबंधित साहित्य, केवल मैं आपके क्या बता रहा हूं आपको, पुस्तकें और उनके लेखक और उनमें आपके कुछ विशेष विषय वस्तु है उसको। ठीक है, तो देखिएगा यहां पर हम आपके दो तरह की पुस्तकों की बात कर रहे हैं आपसे। एक तो आपके कौन सा है, फारसी साहित्य है। कौन सा है, फारसी साहित्य। और एक आपके राजस्थानी साहित्य है। राजस्थानी साहित्य जो राजस्थान की भाषा बोलियों में है। अब जो प्राचीन साहित्य होगा वो संस्कृत और प्राकृत में होगा, संस्कृत और प्राकृत में। और बाद में आपके अकबर के काल से तो ख्यात साहित्य की शुरुआत हो गई, तो यहाँ की क्षेत्रीय बोलियों में भी आपकी साहित्य रचना हुई है। और एक आपके इतिहास का पार्ट जो आजकल ट्रेंडिंग में है क्वेश्चंस, वो है आपके आधुनिक साहित्यकार और उनकी रचनाएं। आधुनिक साहित्यकार और उनकी रचनाएं, ये दो चीजें आपके ट्रेंडिंग में चल रही हैं। एक तो परंपरागत पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन हैं सुमेलित करने के लिए, एक आपके आधुनिक साहित्यकार आपके या फिर प्राचीन साहित्यकार कौन कौन से हैं उनके आपके संबंधित घटनाक्रम, और तीसरा आधुनिक साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें। आधुनिक साहित्यकारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें ये आपके ट्रेंड में चल रही हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इनसे पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम फारसी साहित्य की बात यहां पर करें तो यहां पर आपको देखना होगा कि भाई कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे हमें किसकी जानकारी प्राप्त हो रही है, राजस्थान की जानकारी प्राप्त हो रही है। राजस्थान के राजवंशों की या फिर आपके राजस्थान की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो रही है। उन पुस्तकों में अगर आप देखें तो सबसे पहला नाम आता है हसन निजामी की ताज उल मासिर का। किसका नाम आया, ताज उल मासिर का। ताज उल मासिर जो पुस्तक है हसन निजामी की, आपको पता है कि इसने जालौर के किले के बारे में तो जानकारी दी ही है। जालौर का जो किला आपके सुवर्णगिरी दुर्ग है उसके बारे में ताजुल मासिर में क्या मिलता है, उसमें जानकारी मिलती है कि भाई इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। वहीं पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी आपकी जानकारी प्रस्तुत करता है कौन, हसन निजामी। पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के महानतम शासक हैं उनके बारे में आपके कहते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की अधीनता में क्या किया, गौरी की अधीनता में आपके कुछ समय के लिए शासन किया।
बाद में विद्रोह करने पर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। ठीक है, किसने आपके कह दिया है? हसन निजामी ने। जबकि तबकात ए नासरी एक पुस्तक है, तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी आपकी पुस्तक ऐसी है जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान और आपके इल्तुतमिश के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। और ये आपकी जानकारी के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान की युद्ध के तुरंत पश्चात हत्या कर दी गई। और इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? मिनहाजुद्दीन सिराज। कौन हैं? मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुद्दीन सिराज ने आपकी कौन सी पुस्तक लिख दी है? तबकात-ए नासरी। इसके अतिरिक्त एक बर्नी नाम के लेखक हुए हैं, जियाउद्दीन बर्नी, जिन्होंने आपकी कौन सी पुस्तक लिखी है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा आपकी की गई है। इस पुस्तक से हमें आपके हमें क्या प्राप्त हो रहा है? तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही हमें चौहान और दिल्ली सल्तनत के मध्य जो संबंध हैं उन संबंधों की जानकारी देती है। कौन सी पुस्तक दे रही है? तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक दे रही है, जिसकी रचना किसने की है? जियाउद्दीन बर्नी ने। उसी प्रकार आपके अगर कुछ पुस्तकों को देखें, जैसे हालांकि बर्नी ने एक पुस्तक और लिखी है, फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी, लेकिन उससे राजस्थान से रिलेटेड आपकी कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं, जैसे मिफ्ता उल फुतूह। मिफ्ता उल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह जिससे जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान का वर्णन है। चाहे जलालुद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय हो, रणथंभौर अभियान हो, उसकी जानकारी किससे मिल रही है? मिफ्ता उल फुतूह से। एक है खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह की आपके इसको किस नाम से जानते हैं? तारीख ए अलाई। तारीख ए अलाई। एक आपकी पुस्तक है तुगलक नामा। कौन सी पुस्तक है? तुगलक नामा। तुगलक नामा के साथ आपके एक पुस्तक का नाम आता है नूह सिपेहर। नूह सिपेहर। नूह सिपेहर में आपके भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, तो इसमें राजस्थान के संदर्भ में भी जानकारी समाहित मानी जाती है। इस पुस्तकों का लेखक आपके एक ही राइटर है, वो है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। इस अमीर खुसरो का जन्म एटा यूपी में हुआ था, लेकिन अमीर खुसरो किसका? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। और अमीर खुसरो के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान और चित्तौड़ अभियान, दोनों अभियानों का प्रत्यक्षदर्शी आपके कौन था? अमीर खुसरो था। ठीक है ना, दोनों अभियानों का प्रत्यक्षदर्शी कौन है? अमीर खुसरो है। ये प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रसिद्ध चिश्ती संत, चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। बताते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के निधन की सूचना सुनते ही आपके किसका भी निधन हो जाता है? अमीर खुसरो का निधन हो जाता है। ठीक है, तो अमीर खुसरो के द्वारा कौन सी रचनाएं रची गई हैं? मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह। खजाइन उल फुतूह को किस नाम से जानते हैं? तारीख अलाई। और तुगलक नामा और साथ में नूह सिपेहर,
ये पुस्तक ऐसी हैं जो राजस्थान के राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ठीक है, जिसमें चौहानों और आपके दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध विशेष है। चौहानों और दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध विशेष है। किसके अंतर्गत? इन आपके अमीर खुसरो की रचनाओं के अंतर्गत। नेक्स्ट आप देखें, एक पुस्तक फिर आपके कौन सी है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। अब देखिए, एक तारीख ए फिरोज शाही तो हमने लिखी आपके बरनी की, और एक तारीख ए फिरोज शाही अब हम किसकी लिख रहे हैं यहां पर? शम्स ए सिराज अफीफ की। शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ। शम्स ए सिराज अफीफ, ये आपके जो दिल्ली के तुगलक सुल्तान हुए हैं, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के तुगलक सुल्तान कौन हुए हैं? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आपके कौन रहे हैं? शम्स ए सिराज अफीफ। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1200 फलदार बगीचे लगवाए गए। 1200 फलदार बगीचे लगवाए गए। उनमें से आपके कुछ बगीचे चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्र को भी प्राप्त हुए थे। इसकी जानकारी हमें आपके प्राप्त हो जाती है। हालांकि जिस आपके दिल्ली टोपरा स्तंभ पर, जिस दिल्ली टोपरा स्तंभ पर चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ का लेख उत्कीर्ण मिलता है, उस दिल्ली टोपरा स्तंभ को टोपरा गांव हरियाणा से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेकर के आए हैं। इसकी भी जानकारी आपकी किसने दी है? शम्स ए सिराज अफीफ ने दी है। किसने दी है? शम्स ए सिराज अफीफ के द्वारा दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखिएगा, एक पुस्तक है मखजान ए अफगना। मखजान ए अफगना। निजामुद्दीन की पुस्तक है। मखजान ए अफगना को छोड़ो, पहले इससे पहले आपके एक पुस्तक देखिएगा। मखजान एक आपके फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तक आपकी कौन सी है? सीरत ए फिरोज शाही। एक कौन सी है? सीरत ए फिरोज शाही। लेकिन अब आप देखिएगा, यहां पर पुस्तक में एक बाबरनामा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? बाबरनामा। बाबरनामा में आपकी क्या है? उसका नाम मूलतः है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। अब तुजुक ए बाबरी आपके कौन सी भाषा में लिखित है? तुर्की में। और तुर्की भाषा में लिखित बाबर की क्या है? आत्मकथा है। तुर्की भाषा में लिखित बाबर की क्या है? आत्मकथा है। तुर्की भाषा में लिखित बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी है। अब इसके अंतर्गत आप देखें कि इसकी रचना स्वयं किसने की है? बाबर ने। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा स्वयं आपकी किसकी रचना कर दी गई? तुजुक ए बाबरी की। अब इस तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद हुआ। कौन सा अनुवाद हुआ है? फारसी अनुवाद। फारसी अनुवाद। और ये फारसी अनुवाद भी हमें आपके किस नाम से देखने को मिलता है? बाबरनामा। किस नाम से? बाबरनामा। बाबरनामा नाम से फारसी अनुवाद देखने को मिलता है। इस फारसी अनुवाद को करने वाले आपके देखो जैना खां। कौन है? जैना खां। एक है पायंदा खां। एक कौन है? पायंदा खां। जैना खां, पायंदा खां। एक है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना। और एक हैं मीर अबू तालिब तुर्बाती। मीर अबू तालिब तुर्बाती।
मीर अबू तालिब तुर्बाती। किसके हैं ये? बाबरनामा का तुजुके बाबरी का बाबरनामा नाम से फारसी अनुवाद किया है, और वो किन्होंने किया है? किसने किया है? जैना खां, पायंदा खां, अब्दुल रहीम खान खाना, मीर अबू तालिब तुर्बाती। अब देखो, इसमें भी आपको एक चीज ये देखनी है कि प्रश्न आपको ऐसे आ जाए कि जैना खां और पायंदा खां ने किसके काल में किया था? हुमायूं के काल में। किसके काल में? हुमायूं के काल में। इधर आपके अब्दुल रहीम खान खाना ने किसके काल में किया है? अकबर के काल में। किसके काल में किया है? अकबर के काल में। और मीर अबू तालिब तुर्बाती के द्वारा किसके काल में किया गया है? शाहजहां के काल में। किसके काल में किया है? शाहजहां के काल में। ठीक है, तो जैना खां पायंदा ने हुमायूं के काल में, अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के काल में, और मीर अबू तालिब तुर्बाती के द्वारा शाहजहां के काल में इसका फारसी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक बात देखनी है कि बाबरनामा का इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। अंग्रेजी अनुवाद, लेकिन याद रखना ये अंग्रेजी अनुवाद कहां से है? फारसी से। फारसी से अंग्रेजी। फारसी से कहां हो रहा है? अंग्रेजी में। और ये किया है लीडन व एरिस्कन ने। लीडन व एरिस्कन ने। लीडन व एरिस्कन ने आपकी किसका अंग्रेजी अनुवाद किया है? बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया है। और तुजुके बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? ये अंग्रेजी अनुवाद किसमें है? अंग्रेजी अनुवाद ये किया है तुर्की से अंग्रेजी में। किसमें किया है? तुर्की से अंग्रेजी में। तो तुर्की से अंग्रेजी में करने का श्रेय जाता है किनको? श्रीमती बेवरीज को। किसको जाता है? श्रीमती बेवरीज को। श्रीमती बेवरीज को आपके किसमें जाता है कि भाई कि इनके द्वारा तुर्की से अंग्रेजी में किया गया है अनुवाद। किसका? तुजुके बाबरी का। लेकिन यहां एक बात देखिए कि बाबर के द्वारा अपनी आत्मकथा में जहां राणा सांगा कहता है कि भारत में इस समय 5 मुस्लिम सुल्तान और 2 हिंदू शक्तिशाली सम्राट हैं, जिनमें से एक मेवाड़ के महाराणा सांगा है। एक कौन है? मेवाड़ के महाराणा सांगा। और खानवा के युद्ध की जानकारी भी हमें किससे प्राप्त हो जाती है? इस बाबरनामा से या तुजुके बाबरी से, इसकी आत्मकथा से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसी से हमें आपके राणा सांगा के बारे में आपकी जानकारी देता है बाबर कि भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था उसको? स्वयं आपके सांगा के द्वारा आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि अन्य किसी भी स्रोत से हमें नहीं होती है। ठीक है, और आपके पुस्तकें यहां पर देखें तो देखिए, अब आपके आती हैं आइन ए अकबरी। आइन ए तबकात ए अकबरी। कौन सी है? तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी। अकबरनामा। अकबरनामा एक पुस्तक जो अब्दुल मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब, ये पुस्तकें डायरेक्ट आती हैं सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न में। ठीक है ना, सीधे सीधा सा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित पुस्तकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, अब आपके तबकात अकबरी का लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद। कौन है? निजामुद्दीन अहमद।
अकबरनामा का कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल। अब देखिए, मुंतखब तवारीख का अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी ने कौन सी लिखी है? मुंतखब तवारीख। देखिएगा कि अकबर के काल में लिखित पुस्तकें हैं जिनमें आपके एक नाम और आता है, तारीख ए शेर शाही। तारीख ए शेर शाही, इसको बोलते हैं तोहफात ए अकबर शाही। तारीख शेरशाही, जिसे तोहफात अकबर शाही के नाम से भी जानते हैं, इसको किसने लिखा है? अब्बास खां सरवानी ने। अब्बास खां सरवानी ने। अब्बास खां सरवानी ने। देखिए, अब्बास खां सरवानी आपके शेरशाह सूरी के काल में थे। इन्होंने आपके जो गिरी सुमेल का युद्ध है, जो मारवाड़ के राव मालदेव और आपके शेरशाह सूरी के मध्य हुआ है, उस गिरी सुमेल के युद्ध का आंखों देखा हाल आपके अकबर के आदेश पर, किसके आदेश पर? अकबर के आदेश पर तारीख ए शेरशाही नामक पुस्तक में लिखा। चूंकि इस पुस्तक को अकबर को प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इसको किस नाम से भी जानते हैं? तोहफात ए अकबर शाही। उधर महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया है, जिसमें आपके अपनी अंगरक्षक सेना के साथ स्वयं अब्दुल कादिर बदायूनी उपस्थित थे, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल आपके किसमें? मुंतखब तवारीख में लिखा है। इधर आपके तबकाते अकबरी और अकबरनामा, ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे राजपूत मुगल संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। किन पर? राजपूत मुगल संबंधों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है। इसके अतिरिक्त आपके देखें, अब देखिए, तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी के द्वारा लिख दी गई। ठीक है। मुंतखब तवारीख किसने लिख दी है? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अकबरनामा अबुल फजल, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिख दी गई। अब यहां अगली पुस्तक का नाम आता है, यह है जो जौहर आफ्ताबची के द्वारा लिखी गई है। हुमायूं के बारे में आपके कौन? एक तो पुस्तक है कानून ए हुमायूनी। कानून ए हुमायूनी, ये पुस्तक लिखी है ख्वांदा मीर ने। ख्वांदा मीर। साथ में एक पुस्तक है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। ऐसे ही ताजिकरात उल वाकियात। ताजिकरात उल वाकियात, ताजिकरात उल वाकियात नामक पुस्तक है। इसमें आपके हमें जौहर आफ्ताबची के द्वारा लिखी गई है। जौहर आफ्ताबची के द्वारा लिखी गई है। ये हुमायूं का हुक्का भरने का काम किया करता था। अब देखिए, ये कौन सा समय है? ये वह समय है जब अकबर के द्वारा अबुल फजल को आदेश दिया गया था इतिहास लेखन का। अबुल फजल के आग्रह पर अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में यह आदेश प्रसारित करवाया था कि जो जो व्यक्ति किससे संबंधित रहा है, हुमायूं और बाबर से संबंधित रहा है, वो अपने समय का इतिहास का लेखन करे। तभी आपके ताजिकरात ये हुमायूं के काल का है। ठीक है।
गुलबदन बेगम बाबर की बेटी है, ठीक है। इन सब ने अपने अपने संस्मरण इनमें लिखे, ठीक है ना। अब देखिए इन सभी को मिलाकर के अकबरनामा की रचना किसने कर दी है? और इसी समय मध्य राजस्थानी भाषा में ख्यात साहित्य है, ये आपके हमारा क्या हुआ है? समृद्ध हुआ है। मध्य राजस्थानी भाषा में ख्यात साहित्य समृद्ध हुआ है, किनके समय है? अकबर के आदेश से। अब अगली आपकी देखो, तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी, ये किसने लिखी है? जहांगीर के द्वारा। किसने लिखी है? जहांगीर के द्वारा। इसके अतिरिक्त आपके देखो, तुजुक जहांगीरी किसने लिख दी है? स्वयं जहांगीर के द्वारा लिख दी गई है। फिर आपके मोतमिद खां ने आपके तुजुक जहांगीरी को पूरा किया था। किसने पूरा किया था? मोतमिद खां ने। देखो मोतमिद खां ने पूरा किया। और फिर आपके इसने एक अलग पुस्तक लिखी जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इकबाल नामाए जहांगीरी। इकबाल नामाए जहांगीरी, ये किसकी पुस्तक है? मोतमिद खां की। कुछ आपके फेमस पुस्तकों के नाम और आते हैं इसमें। तुजुक जहांगीरी में तो आपके मानसिंह के शासनकाल की घटनाओं पर अधिक प्रकाश पड़ता है, ठीक है। हमने आपके बताया भी था कि तुजुक जहांगीरी आपके क्या कहती है कि मानसिंह ने अपनी 1500 रानियों के लिए संपूर्ण भारत में लगभग 1500 महलों का निर्माण करवाया। कौन कहता है? जहांगीर कहता है अपनी आत्मकथा में। जहांगीर अपनी आत्मकथा में कहता है। अर्थात आमेर के मानसिंह या फिर राजस्थान की अन्य रियासतों के साथ जहांगीर के जो संबंध रहे हैं उनकी जानकारी हमें इससे प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और देखिएगा एक पुस्तक है नुक्शा ए दिलकुशा। नुक्शा ए दिलकुशा, नुक्शा ए दिलकुशा। अगली है खुलासात उत तवारीख। खुलासात उत तवारीख, क्यों शोर कर रहे हो? अरे तो एक साथ लिख लेना, तो एक साथ लिख लेना। अभी याद करा देंगे। तो याद कैसे होगी? मैं क्या चूरन दूं क्या अब इस चीज का भी? याद करनी है तो अरे बार बार पढ़ने से याद होंगी, ऐसे याद नहीं होंगी। बार बार पढ़ना पड़ेगा इनको। सुनो, पहले आप लोग क्या है कि डिस्टर्ब करने लग जाते हो, इनको इतनी देर में लिखते नहीं रहते साथ साथ ही। तुम बालकनी की सीट छोड़ के आगे आ जाओ। सुनिए, देखो बीच में मत बोलना। मेरे क्या है कि ये किताबें हमारे भी माइंड में से आउट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपस में मत बतियाओ और तुम पीछे बात मत करो। तुम्हारी आवाज ऐसी गूंजती है ढोलक की तरह। सुनिए, अब आप हैंड टू हैंड लिखते चलना साथ की साथ ही। सुनिए, खुलासात उत तवारीख। खुलासात उत तवारीख, एक तो कौन सी हो गई? नुक्शा ए दिलकुशा। एक कौन सी है? खुलासात उत तवारीख। एक है फुतुहात ए आलमगीरी। फुतुहात ए आलमगीरी। फुतुहात ए आलमगीरी। फुतुहात ए आलमगीरी।
तारीख ए राजस्थान, तारीख ए राजस्थान। एक है वाकया ए राजपूताना, वाकया ए राजपूताना। एक है मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब। तो देखिए, नुक्शाए दिलकुशा किसकी है? भीमसेन बुरहानपुरी की, भीमसेन बुरहानपुरी, बुरहानपुरी। खुलासात उत-तवारीख शुजान राय की है, शुजान राय। फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास की है। तारीख ए राजस्थान कालीराम कायस्थ की है, कालीराम कायस्थ। वाकया ए राजपूताना मुंशी ज्वाला प्रसाद की है, मुंशी ज्वाला प्रसाद। मुंतखब उल लुबाब खाफी खां की है। एक हम आपकी पुस्तक पहले बता रहे थे आपको, मखजान ए अफगना, हालांकि जहांगीर के शासनकाल की ये मखजान ए अफगना। मौलवी नियामतुल्लाह, मखजान ए अफगना। तो ये कुछ आपके फारसी साहित्य से संबंधित पुस्तकें हैं जिनसे मुगलों, सल्तनत और राजस्थान के बारे में हमें जानकारी या कुछ एक संबंध इनके आपके प्राप्त होते हैं समय समय पर। राजस्थान के घटनाक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम सामान्यतः इन आपके पुस्तकों का सहारा लेते हैं। ठीक है ना, कुछ पुस्तकें ये हुई। अब देखिए, इसके पश्चात हम आपके कुछ पुस्तकें किसकी, क्योंकि हमने देखो किसकी बात की थी आप लोगों से, हम आपके बात कर रहे थे फारसी साहित्य की। ठीक है, अब राजस्थानी साहित्य की पुस्तकें, राजस्थानी साहित्य की भी हम आपके अभी जो सांस्कृतिक साहित्य से रिलेटेड पुस्तकें हैं उनकी चर्चा ना करके ऐतिहासिक साहित्य की जो पुस्तकें हैं जिनमें हमें आपके ऐतिहासिक घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त होती है, उन पुस्तकों की चर्चा आपसे करेंगे। तो देखिएगा,